हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और देखिए यहाँ पे आज यूकेपीएससी से लोक सेवा आयोग से एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने दिया था 2019 दिसंबर 2019 में पर्सनल असिस्टेंट यानी व्यक्तिक सहायक का एग्ज़ाम जो था उच्च न्यायालय का, उत्तराखंड उच्च न्यायालय का ये एग्ज़ाम था। तो दिसंबर 2019 में इसका एग्ज़ाम हुआ था और फरवरी 2020 को इसका रिज़ल्ट आयोग ने जारी किया था। और साथ में फिर मुख्य परीक्षा के लिए वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट दिए गए थे और फाइनली यहाँ पे जिन अभ्यर्थियों ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए थे, मुख्य परीक्षा की फ़ीस जिन्होंने सबमिट की थी, उनका यहाँ पे जो टंकण परीक्षा है यानी जो टाइपिंग टेस्ट है उसके लिए यहाँ पे आयोग ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। तो जिन अभ्यर्थियों का ये एग्ज़ाम है ये है आपका 29 जनवरी को, यानी आने वाले बस हार्डली आपके पास एक हफ्ते का टाइम है। तो यहाँ पे कौन कौन से वो दिशा निर्देश होने वाले हैं, कौन कौन से रूल और रेगुलेशन हैं जो आपको ध्यान में रखना है टाइपिंग के ड्यूरेशन में, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे आयोग ने इस नोटिफिकेशन के अंदर बताया हुआ है। तो आप चाहो तो यहाँ पे डिटेलिंग में इसे पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें आपको बता ही रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा गया है कि परीक्षार्थी ये सुनिश्चित कर लें कि आपका कीबोर्ड ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है। किसी भी समस्या के लिए टेस्ट से पूर्व ही कक्ष निरीक्षक को अवगत करा दें या समस्या का समाधान करवा लें। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, शायद जो लोग इस परीक्षा को दे रहे हैं तो उन्हें ये बातें मालूम होनी चाहिए। भली भांति देख लें कि कीबोर्ड में कैप्स लॉक व नंबर लॉक की ऑन ऑफ तो नहीं है, तो ये बात आप विशेष रूप से ध्यान दें। और देखिए यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा ये आपका टाइम्स न्यू रोमन में होगा। तो अगर आप लोग कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे तो टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट के ऊपर ही ये प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अगर आप किसी दूसरे फॉन्ट में अगर प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन आपको नज़र आएगा, तो इसलिए टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट पे ही आपकी परीक्षा आयोजित होगी। तो घर पे भी आप इसी में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभ्यर्थी दूसरे कंप्यूटर स्क्रीन को ना तो देखेंगे ना ही आपस में बातचीत करेंगे। बातचीत करने पकड़े जाने पर नकल करने के प्रयास को अनुचित साधन प्रयोग समझा जाएगा तथा अभ्यर्थियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। फिफ्थ, अगर हम बात करें तो यहाँ पे अंग्रेजी टंकण परीक्षा से पूर्व अभ्यर्थी अपना अनुक्रमांक कंप्यूटर स्क्रीन पर संबंधित बॉक्स में लिखेंगे, तत्पश्चात सबमिट बटन क्लिक करेंगे और डिटेल एज पर रिकॉर्ड आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगा। जो भी आपने कौन सी चीज़ें की हैं, क्या चीज़ें की हैं, वो आपको दिखेगा। साथ में आपको वहाँ पे 2 मिनट का एक डेमो का डायलॉग बॉक्स दिखेगा, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट डेमो करके वहाँ पे अपना डेमो देख सकते हैं कि जो भी आपके पास कीबोर्ड है वो ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, या फिर जो फॉन्ट वगैरह है वो सारी चीज़ें ठीक है या नहीं है। तो आपको 2 मिनट का टाइम उसमें दिया जाएगा। 2 मिनट के बाद वो स्वतः ही अपने आप वो जो बॉक्स होता है, जो विंडो होती है, वो अपने आप ही बंद हो जाती है। तो यहाँ पे 2 मिनट आपको समय दिया जाएगा, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। 6 नंबर, अगर हम बात करें कि डेमो बंद होने के पश्चात आप स्टार्ट बटन को क्लिक करने पर स्क्रीन में एक पैराग्राफ दिखाई देगा जिसे देखकर परीक्षार्थियों द्वारा टाइपिंग प्रारंभ करनी है। स्क्रीन के ऊपर समय दिखाया जाएगा। अंग्रेजी टंकण में 12,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा गति के मापन हेतु 10 मिनट की अवधि में न्यूनतम 2,000 की डिप्रेशन का समय निर्धारित हो। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें 2,000 की डिप्रेशन का समय इसमें निर्धारित किया गया है। और 5% के डिप्रेशन में छूट भी है, मतलब अगर 5% अगर कोई गलती वलती हो चुकी है टाइपिंग का ड्यूरेशन में, तो उसमें कोई उसका कोई मार्क्स आपका डिडक्ट नहीं होगा, उसकी मार्क्स कोई कटिंग नहीं होगी। तथा उक्त छूट से अधिक त्रुटि करने पर प्रत्येक गलत की डिप्रेशन पे 5 सही की डिप्रेशन की कटौती होगी। यानी 5% तक जो भी अगर आप कोई एरर है, मिस्टेक कर रहे हैं आप टाइपिंग के ड्यूरेशन में, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसका आपको कोई मार्क्स नहीं कटेगा। लेकिन 5% से ज़्यादा अगर उसमें अशुद्धियाँ होती हैं या त्रुटि होती है तो फिर उसके लिए आपको कुछ ड्यू देना पड़ेगा। वो कैसा होगा, आपका गलत की डिप्रेशन के लिए 5 सही शुद्ध की डिप्रेशन की कटौती दंड स्वरूप की जाएगी। तो 5 सही में वो आपका जो सही की है आपकी प्रेस की हुई, वो फिर डिडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। 7 नंबर, अगर यहाँ पे बात करें तो यदि टाइपिंग करने में कोई त्रुटि होती है तो उसे बैक स्पेस के द्वारा मिटाया जा सकता है। तो आप बैक स्पेस वहाँ पे यूज कर सकते हैं। टंकण में गलत टाइप करने पर कंप्यूटर पर चिन्ह क्रॉस नजर आएगा। तो अगर आपने कोई यहाँ पे कोई भी अगर कोई आप अक्षर या कुछ भी आप वर्ड गलत टाइप करते हैं तो वहाँ पे आपको जो अल्फ़ाबेट है उस अल्फ़ाबेट की जगह पे आपको क्रॉस नजर आएगा कि आपने ये वाला जो है गलत प्रेस किया है। इस त्रुटि को आप बैक स्पेस की से ठीक कर सकते हैं। तो आप बैक स्पेस वहाँ पे यूज़ करके उसे अपना मिटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। स्पेस बार से आप आगे बढ़ सकते हैं और अक्षर नया टाइप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी करना है तो आप उसे आगे बढ़ के नया अक्षर टाइप कर सकते हैं। लेकिन देखिए वहाँ पे आपको अगर शब्द पूरा नहीं हो जाता है तब तक उस चिन्ह में आपको क्रॉस का साइन ही आपको नज़र आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और देखिए यहाँ पे एक 8th वाला आप पढ़ लीजिए
की कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो हमेशा याद रखिए, वैसे ये अगर आपने किसी और एग्ज़ाम को भी दिया है तो वहाँ पे भी ये की जो कॉम्बिनेशन होती है इन्हें वहाँ पे भी प्रेस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे भी वही तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जो अभ्यर्थी बिल्कुल नए हैं जिन्होंने आज तक कोई भी जो टेस्ट है अपना टाइपिंग टेस्ट नहीं दिया है, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भले इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को इन चीज़ों सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, अगर एट्थ में देखेंगे आप तो ये की कॉम्बिनेशन जो है कि अल्ट प्लस F4 नहीं दबाना है, कंट्रोल प्लस F4 नहीं दबाना है, अल्ट प्लस स्पेस नहीं दबाना है। तो इससे काफ़ी चीज़ें आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और आपकी विंडो भी ऑफ हो सकती है। खास करके अगर हम बात करें, जैसे ये है अल्ट प्लस एस्केप अगर आपने किसी ने दबा दिया, कंट्रोल अल्ट डिलीट दबा दिया, तो इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा और कहीं ना कहीं ये इसको भी निर्धारित करेगा कहीं तो आप चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं। तो इन सभी जो फंक्शन है की वगैरह इनको आपको नहीं प्रेस करना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिन बातों को आपको ध्यान रखना है। अगर आप ऐसे करते हुए पकड़े जाते हैं तो एज ऑलवेज आपको परीक्षा से डिबार्ड कर दिया जाएगा और आपको सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अधीन भी कार्यवाही आपके विरुद्ध की जा सकती है। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें और परीक्षा केंद्र में मोबाइल फ़ोन ना ले जाएं, पेजर ना ले जाएं और किसी भी तरीके का संचार माध्यम या संचार यंत्र आपके लिए वर्जित रहेगा। और हमेशा याद रखें, सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित विषय वस्तु को ही टंकित करना है, जो उसमें लिखा जाए वही टंकित करना है। होप सो कि आप सभी लोग समझदार हैं, तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आ ही जाती होंगी। तो यहाँ पे इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपनी परीक्षा को दीजिए और इस टाइपिंग टेस्ट को निकालिए। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।